नमस्कार साथियों, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अतिसार के बारे में। पतला दस्त बार बार हो रहा है तो क्या करें। ठीक, तो क्यों हो रहा है उसको ध्यान में रखें। ठीक है, दस्त होने का मतलब ही होता है पित्त बढ़ गया इनका। ठीक है, गर्मी बढ़ गई है बॉडी में। ठीक, और आज की मैं एक घटना बता रहा हूँ। मेरे ही गाँव में एक लड़का है, ठीक है, उसकी एज 12-13 साल है। तो उसके घर वाले उसको नहीं समझ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डांट दिए थे, बोल दिए थे। काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस में हो गया था और काफ़ी समय से, कई साल से पढ़ाई छोड़ा था। डायरेक्ट वो कोचिंग्स में गया तो वहाँ पे उससे बात करने से मेरे को जो पता चला, वो बोलता है कोचिंग में जाते ही मुझे बहुत पसीना होने लगता है, मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं उसका डर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उसको बार बार लूज मोशन हो रहा था, दस्त हो रहा था। तो मैं क्या बोला कि हर एक चीज़ के पीछे कारण है, कारण को ढूंढिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ठीक है, डर, इन सब से भी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हमें क्या लगता है कि बीमारी कहीं बाहर से आ रही है, नहीं, बीमारी अंदर से ही शुरू होती है। ठीक, तो इस पे ध्यान दीजिए। आते हैं पॉइंट्स पे। तो पहले निदान परिवर्जन, कारण को ढूंढिए, कारण को नष्ट करिए। तो आज मैंने उसको बताया सारी चीज़ें, तो उसको भी नहीं पता था कि उसके साथ ये जो हो रहा है, यानी उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, भूख लग नहीं रही है, दस्त पे दस्त हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो कारण उसके अंदर ही है, लेकिन उसको नहीं पता, क्योंकि उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो आयुर्वेद इसीलिए पढ़ना है ताकि हम चीज़ों को जान सकें, समझ सकें। ठीक है, क्योंकि जैसा बोला जाता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में हो रहा है वो ब्रह्मांड में हो रहा है, और जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो इस शरीर में हो रहा है। ठीक, तो चीज़ों को समझेंगे तो और मजा आएगा और समझ में आएगा। आते हैं, तो पहले क्या करना है, बेल की गूदा, यानी बेल जो होता है उसका गूदा लेना है 1 चम्मच, और 1 गिलास पानी में लेना है, उसको बॉईल करना है जब तक आधा ना हो जाए। ठीक, फिर उसका सेवन करना है। ठीक, दूसरा क्या करना है, कुटज का छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करें। ठीक, और क्या कर सकते हैं, सबसे आसान और घरेलू घर का, चावल लीजिए 20 ग्राम। ठीक है, इसको धो दीजिए, धो करके इसको थोड़ा सा दरदरा बना दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए लगभग 100 ग्राम। ठीक, उसको आप आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। ठीक, फिर उस पानी को छान लीजिए, मसल करके उस पानी को छान लीजिए और उसको पिलाइए। ठीक, तो इससे आप देखेंगे उसका दस्त जो है वो बंद हो जाएगा 2 से 3 बार में। ठीक, इसके साथ साथ ये वाला जो प्रयोग है वो रक्त श्वेत प्रदर में भी होता है। ठीक है, महिलाओं को जो श्वेत प्रदर की समस्या होती है उसमें ये वाला उपयोग होता है, तो वो हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 से 6 लौंग लीजिए। ठीक है, कूट लीजिए उसको, और 2 गिलास पानी डालिए, उसको तब तक उबालिए जब तक वो आधा गिलास ना हो जाए। ठीक, आधा गिलास हो जाएगा फिर उसको पिलाइए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो यहाँ पे 2 से 3 लौंग लीजिए, उसको 2 गिलास पानी में उबालिए। ठीक, और वो अगर आधी गिलास हो जाता है तो अब क्या करिए, 1 से 2 चम्मच, एक एक दो 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 घंटे पे आप 1 से 2 चम्मच उसको पिलाइए, उसको भी आराम मिल जाएगा। ठीक, तो फार्मूला वही है, बस कौन कितने साइज का है उसके अकॉर्डिंग उसको देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी कसैले फल होते हैं, ठीक है, जैसा कि मुझे याद है बचपन में जब मैं नानी गया था, मेरा जब अतिसार होता था, यानी दस्त बार बार होता था, तो नानी मेरे को क्या बोलती थी, जाओ आम का जो, अरे अमरूद का जो पत्ता है ना, जो छोटा छोटा है, उसको तुम ज़्यादा से ले लो और उसको तुम खा जाओ। ठीक, तो कसायला होता है। तो कसाय रस में क्या होता है, कसाय रस में होता है पृथ्वी और वायु। ठीक, पृथ्वी और वायु, तो ये क्या करता है, ये हमारे पित्त को तो शांत करता ही करता है और मल को बांधने का काम करता है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, जितने भी कसाइले फल हैं जैसे आम, अमरूद, जामुन की छाल, कोई भी एक ले लीजिए या तीनों ले लीजिए, का काढ़ा बनाकर पिलाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पित्तवर्धक खान पान को एकदम बंद कर दीजिए, ऐसी एक्टिविटीज़ को बंद कर दीजिए। पित्तवर्धक खान पान पता ही है आपको, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लेना है जो गर्म तासीर की हो, और एक्टिविटीज़ का मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े, जिससे खून बढ़े। ठीक, तो ये काम करना है आपको। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और इस वीडियो को भी एक श्लोक के साथ एंड करते हैं हम। ठीक है, घूंट घूंट पानी पियो, घूंट घूंट पानी पियो, रहे तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकना चूर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी वीडियो आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।